गुड आफ्टरनून बच्चों। अभी हम लोग देख लेते हैं ये आपका 20 नंबर। तो चैप्टर आज ये ओवर कर देते हैं। ला के फूले कमल दल को श्याम के सामने ही। आगे पवन दूतिका समझाते हुए कहती है कि अगर तुम मान लीजिए गए, तो क्या समझाया था पवन दूतिका ने? पवन दूतिका ने इसके पहले हम लोग समझे थे कि अगर वो कहीं मान लीजिए वाटिका में खड़े होंगे तो तुम्हें क्या करना है। वाटिका में अगर खड़े होंगे तो वहाँ तुम्हें जाके बंसी बजाना है उन बांसों में, उसे उनको सारी गोपियों की याद आएगी। अब इसमें इन्होंने ये चीज़ बताया है कि ला के फूले कमल दल को श्याम के सामने ही। तो कहा कोई अगर मान लो वहाँ पे ऐसी कंडीशन ना रही तो कहा कोई फूले हुए कमल के पत्ते को श्री कृष्ण भगवान के सामने ही थोड़ा थोड़ा विपुल जल का मतलब हो गया अधिक जल में। अधिक जल में, अधिक जल में व्यग्र माने व्याकुल, व्यग्र माने ये हो गया व्याकुल। तो कहा ये व्यग्र माने व्याकुल हो गया और विपुल जल का मतलब अधिक जल में। तो कहा थोड़ा थोड़ा अधिक जल में, जहाँ ज़्यादा जल हो ऐसे डुबाना कि जैसे वह कमल दल अत्यधिक व्याकुल हो रहा हो। तो कहा यूं इस प्रकार ऐ मेरी प्यारी बहन वायु पवन, तुम ये जतला देना। जतला शब्द का मतलब क्या हुआ? जिसे हम कभी कभी बच्चों बोल देते हैं जन्मा देना। तो यही मतलब प्रकट करा देना। अगर हम ऐसे लैंग्वेज की बात करते हैं तो प्रकट करा देना। और अगर हम गांव की लैंग्वेज में बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? जनवाना। हम लोग कभी कभी बोलते हैं ज़्यादा जनवाओ ना, तो ये हो गया आपका जनवाना। तो कहा इस तरह से ऐ मेरी प्यारी बहन वायु, तुम उन्हें जतला देना, प्रकट करा देना या जनवा देना कि एक अम्भोज नेत्रा। अम्भोज नेत्रा का मतलब क्या हुआ? अम्भोज नेत्रा का मतलब है कमल जैसे नयनों वाली। कमल जैसे, यहाँ बहुब्रीहि समास होगा बच्चों। ये हो गया कमल जैसे नयनों वाली। आगे लिखना है आपको अर्थात राधा। ठीक। तो कहा इसमें इन्होंने कि एक ए मेरी प्यारी बहन ये बतला देना कि कमल जैसे नेत्रों वाली अर्थात राधा ऐसे ही अपनी आँखों को विरह में व्याकुल होकर, विरह विधुरा, विरह में व्याकुल होकर या विरह के वियोग में अपनी कमलवत आँखों को ऐसे ही वारी माने जल में बोरती है। का मतलब क्या हो गया? तो बोरती है मतलब डुबोती है। ऐसे ही अपनी आँखों को वो डुबोती है। कहने का मतलब है कि वो अपनी आँखों में हमेशा आंसू को भरे रहती है या उसकी आँखें आंसुओं में हमेशा डूबे रहते हैं। तो फिलहाल मुझे लगता है कि हम लोग इसको अच्छे से समझ लिए होंगे। नेक्स्ट नंबर हम लोग देखते हैं, ये है आपका 20 नंबर। कहा धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई। नीप शब्द आया यहाँ, तो नीप का मतलब होता है कदम्ब। ठीक है, कदम्ब, नीप का मतलब हो गया कदम्ब। तो कहा इन्होंने कि और धीरे धीरे कोई कदम्ब का पुष्प लाना और प्यारे के भगवान श्री कृष्ण के, प्यारे माने भगवान श्री कृष्ण के, चपल माने चंचल, दृग माने आँख। चपल माने हो गया चंचल और दृग का मतलब हो गया आँख। तो कहा इसमें इन्होंने कि प्यारे भगवान श्री कृष्ण के चंचल आँखों के सामने, चंचल आँखों के सामने उसे डाल देना। और फिर कहा इन्होंने
और उसे इस प्रकार प्रकट करना, ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो। कहा ऐसे उसे इस प्रकार से दिखला देना कि प्रतिदिन आशंकित हो करके, नित्य माने प्रतिदिन, कहा प्रतिदिन आशंकित यानी शंका युक्त हो करके, आशंकित हो करके, कैसी होती विरह में वश मैं नित्य रोमांचिता हूँ। तो कहा मैं विरह के वश में, वियोग के वश में हो करके, विरह से व्याकुल हो करके, राधा भी प्रतिदिन, मैं का मतलब यहाँ राधा से है, तो कहा राधा प्रतिदिन रोमांचित होती है। ठीक है, तो रोमांचित होती है। इस तरह से हम लोग अर्थ इसका जान गए होंगे। फिर हम लोग देखते हैं नंबर 22 नंबर में क्या है, तो ये है आपका 22 नंबर। कहा इसमें बैठे नीचे जिस विटप के श्याम होवे उसी का। कहा अगर मान लो तुम्हारे सामने ऐसी कंडीशन ना आए कि वहाँ कमल दल ना मिला, या जो है मीन्स कोई फूल ना मिला कदम्ब का, और वहाँ पर अगर नहीं मिलता है तो आप क्या करोगे। अगर वो मान लो कोई पेड़ के नीचे बाग में बैठे हों, क्योंकि यहाँ तो राधा को पता नहीं है कि वो कहाँ होंगे, तो कहा बैठे जिस नीचे जिस विटप के सामने। कहा जिस विटप माने वृक्ष, विटप माने वृक्ष। कहा जिस वृक्ष के नीचे, श्याम माने श्री कृष्ण भगवान। कहा कृष्ण जी जिस विटप के नीचे बैठे होंगे, उसी वृक्ष के कोई पत्ते को उनके निकट ला करके उनकी आँखों के सामने हिलाना। और कैसे, इस प्रकार हिलाना कि प्यारे यानी भगवान श्री कृष्ण को विदित करना, मतलब उन्हें जन्मा देना, प्रकट करा देना। चतुराई के साथ यह दिखाने का प्रयास करना कि मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना। अर्थात कहने का मतलब ये है कि यह दिखाना कि जो है उसे ऐसे ही कहा दिखलाओगी तो वो जान जाएंगे भगवान श्री कृष्ण कि ऐसे ही राधा भी चिंतित रह करके, वह ऐसे ही राधा भी चिंतित होकर के या चिंता से विजित, चिंता उसके मन को जीत ली होगी। जीते हुए चिंता जो उसका मन है राधा का, यानी विजित चिंता से राधा का मन भी क्लांत होकर के कांप जाता होगा। क्लांत का मतलब यहाँ क्या हो गया, दुखी होकर। और चिंता विजित का मतलब चिंताग्रस्त होकर। तो कहा चिंताग्रस्त हो करके राधा का चित्त भी कांप जाता होगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला नंबर, मीन्स जो है ये आपका अगला नंबर हो गया ये 23। तो कहा इसमें इन्होंने सूख जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो। कहा अगर वहाँ पेड़ के नीचे बैठे हो, मान लो तुम्हें कोई पत्थर ना मिला, तो आगे आप क्या करोगे। तो कहती है मेरी प्यारी बहन पवन दूतिका, सूख जाती मलिन लतिका। कहा पेड़ के पास में कोई लता होगी जो सूख गई होगी, उसमें पीलापन आ गया होगा और वो धरा पर गिर पड़ी होगी। धरा का मतलब धरती अथवा पृथ्वी। धरा माने धरती या पृथ्वी। तो कहा इन्होंने राधिका जी ने कि वो धरती पे पड़ी होगी, तो पाँव माने पैर, उनके पैरों के निकट, भगवान श्री कृष्ण के पैरों के निकट उसे ला के तुम गिरा देना, और यूँ सीधे सीधे तुम ये प्रकट कर देना कि ऐ श्री कृष्ण तुम्हारे प्रेम से वंचित मतलब छोड़ देना, तुम्हारे प्रेम से, जिसको तुमने छोड़ दिया है अपने प्रेम से प्रेम करके, तो कहा तुम्हारे प्रेम से वंचित राधा भी का भी मुख
इसी लता की तरह मलिन होकर हो गया होगा और अत्यधिक प्रतिदिन दिन ब दिन सूखता जा रहा होगा। नित्य माने प्रतिदिन, मलिन माने मलिन होकर, उदास होकर, प्रतिदिन कृष्ण की चिंता में उसका मन सूखता जा रहा होगा। ऐसे तुम उन्हें याद दिलवा देना, जन्मा देना, प्रकट करा देना। फिर उसके बाद है, अगला है बच्चों 24 नंबर, आप देख लीजिए। कहा अगर ऐसा भी नहीं हुआ तो जरूर कोई पत्ता नवल तरु का, यानी नए तरु का कोई पत्ता जो पीला हो रहा हो। यहाँ नवल तरु से तात्पर्य ये है बच्चों कि वहाँ इन्होंने कृष्ण और राधा की अवस्था के प्रतीक के रूप में इन्होंने यहाँ कहा है। इसका मतलब है कि राधा और कृष्ण जो थे वो अभी नवल पत्ता के समान, अर्थात वो युवा अवस्था में थे। नवल पत्ता का यहाँ प्रतीक रूप में यही होगा अर्थ। तो कहा कोई नवल पत्ता तरु का जो पीला हो रहा हो। कभी कभी युवावस्था में देखिए, अगर जिसे पीलिया वगैरह बीमारी हो जाती है तो वो उसका चेहरा एकदम क्या होता है, मलिन हो जाता है, वो उदास हो जाता है। या हमने आप लोगों को अगर क्लास में बताया होगा, आप लोगों को याद होगा कि हाँ कौन से बच्चों का चेहरा मुरझाया हुआ होता है और कौन से बच्चों का नहीं। तो यही चीज़ यहाँ राधा बताना चाह रही हैं कि नए पेड़ का कोई पत्ता, यानी युवावस्था में राधा भी सूख रही है, पीली हो गई है श्री कृष्ण के प्रेम की चिंता से। तो कहा उसे भगवान श्री कृष्ण के दोनों आँखों के सामने ला करके धीरे धीरे बहुत संभाल करके उसको उनके सामने रख देना। इस तरह से उन्हें यों बताना मतलब इस प्रकार से उन्हें जन्मा देना, बतला देना, प्रकट कर देना कि पीला होना प्रबल दुख से प्रोसिता सा हमारा। कहा यहाँ पर वे कि प्रोसिता का मतलब क्या हुआ बच्चों? प्रोसिता का मतलब है वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो। वह स्त्री जिसका तो कहा इसमें कि वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो तो वह कहलाती है प्रोसित। इसके शब्द में आप जोड़ लीजिए, यानी ऐसे रहेगा ये प्रोसित पतिका। क्योंकि ये काव्य है, इन्होंने शार्ट में लिखा है, तो इस तरह से ये आपका हो जाएगा प्रोसित पतिका। किसे कहते हैं? वह स्त्री जिसका पति परदेश चला गया हो। तो यहाँ भी भगवान श्री कृष्ण कहाँ चले गए हैं? परदेश। तो यही चीज़ इन्होंने कहा कि प्रोसित पतिका, अर्थात ऐसी स्त्री जो है जिसका पति परदेश चला गया हो। तो राधा भी प्रोसित पतिका के समान इस प्रबल दुख से ऐसे ही वह भी पीली होती जा रही होगी। अब हम लोग देखते हैं 25 नंबर। कहा यूं प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं। कहा इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को सभी प्रकार से सर्व मेरी सभी व्यथाओं को, मेरे सभी कष्टों को, व्यथा माने कष्ट, कलेश, दुख। तो आप चाहे कष्ट लिखिए, चाहे कलेश लिखिए, चाहे दुख लिखिए, जो भी आपको समझ में आए। तो कहा कष्ट, कलेश, दुख। तो कहा मेरे सारे कष्टों को, प्यारे का मतलब हो गया भगवान श्री कृष्ण को ये विदित करके, अर्थात ये उन्हें जानकारी दे करके, जन्मा करके, धीरे धीरे वाहन करके पाँव की धूल लाना। कहा उनके पैरों की थोड़ी सी धूल, उनके जहाँ वो पैर रखते होंगे उसी के नीचे की थोड़ी सी धूल, वाहन का मतलब तुम उठा करके ले आना, ढो करके ले आना। और कहा मेरी जो है, कहा धूल लाना और थोड़ी सी रज, थोड़ी सी भी चरण रज। कहा अगर उनके पैरों की
थोड़ी सी भी धूल जो तू लाकर हमें नहीं देती है, तो हाँ मुझे दुख है। कैसे अपने व्याकुल चित्त को, अपने मन को मैं सांत्वना प्रदान कर सकूंगी, या मैं कैसे उसे समझा सकूंगी। ठीक है, कैसे मैं उसे समझा सकूंगी। इस तरह से ये आपका हुआ। हम लोग लास्ट देखते हैं। कहा, चलिए इसको हम आपको थोड़ा से वाचन कर देते हैं। पूरी होवे ना यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले ओ चली जा। छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा, जी जाऊंगी हृदय तल में तुझी को लगा के, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। कहा इसमें इन्होंने कि पूरी होवे न यदि, कहा ये सारी बातें अगर हमारी तुम्हारे द्वारा पूरी नहीं की जाती हैं, या तुम किसी भी कारण से पूरी नहीं कर पाती हो, तो तुम इतना मेरी विनय, तुम मेरे इतने, विनय का मतलब अनुरोध या विनती, विनय मतलब अनुरोध अथवा विनती। कहा तुम हमारी विनती को, मेरे इतने अनुरोध को मान ले और जाओ। कहा तुम केवल ये करो, छू के प्यारे कमल पग को। कहा बस भगवान श्री कृष्ण के चरणों को तुम छू करके, कमलवत चरणों को तुम केवल प्यार के साथ छू करके यहाँ आ जाओ। और कहा मैं, जब तुम उनके चरणों को छुओगी, तो कहा मैं तुझी से हृदय लग जाऊंगी, और मैं ये खुश हो जाऊंगी कि चलो मैंने अपने प्रियतम के शरीर को स्वयं जो है, प्रियतम के शरीर को स्पर्श कर लिया है, और मैं खुद अपने आप को पावन समझूंगी। प्रियतम के चरणों को छू करके मैं अपने आप को पावन समझूंगी। यानी हवा जो थी वो किसे छुएगी? भगवान श्री कृष्ण के चरणों को। राधा जी किसे गले लगाएंगी? उस पवन दूतिका को। और उसी से वो कहा संतुष्ट हो करके वे अपने आप को पावन समझेंगी। इस तरह से बच्चों ये चैप्टर आपका समाप्त होता है। नेक्स्ट में हम लोग पढ़ते हैं मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे मैथिली शरण गुप्त। तो आगे के लिए हम लोग फिर बाद में पढ़ते हैं, बाद में। ठीक है, थैंक यू क्लास, थैंक यू बच्चों।